दोस्तों नमस्कार। वन इंडिया वन वॉइस में आपका स्वागत है। हिंदी में एक कहावत है कि बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी। आज हम इंडिया पाकिस्तान के सीज फायर के ऊपर बात करेंगे कि कैसे आनन फानन में इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर हुआ और इसके पीछे का जो असली खेल है आज तक बहुत लोगों के समझ में नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे इंडिया का अपर हैंड था पाकिस्तान के ऊपर और इंडिया तहस नहस करने वाली थी पाकिस्तान को। बट अचानक से अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप बीच में कूदते हैं। डोनाल्ड ट्रंप चौधरी बनते हैं और कहते हैं कि मैंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर कराया। पूरी दुनिया में वो ढोल पीटते फिरते हैं कि मैंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर कराया, बट और लाखों लोगों की जान बचाई। अगर इंडिया और पाकिस्तान में सीज फायर नहीं होता तो हो सकता है न्यूक्लियर वॉर होता। इसकी वजह से मैंने इंडिया पाकिस्तान के बीच में सीज फायर कराया और लाखों लोगों की जान बचाई। एकदम से वो ढोल नगाड़ों के साथ पूरी दुनिया में ये बात कहते घूम रहे थे, लेकिन उन्होंने असली वजह नहीं बताई कि कैसे अगर ये सीज फायर नहीं होता तो यूएस की हालत खराब हो। पाकिस्तान तो नक्शे से गायब हो ही जाता था, बट यूएस की हालत खराब होती थी। यूएस को कम से कम 250 से 300 बिलियन डॉलर का एक डेंट पड़ने वाला था और इसी की वजह से यूएस आनन फानन में उतरी, उनकी टीम उतरी और इंडिया पाकिस्तान के बीच में सीज फायर कराया, पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाल के, ना कि इंडिया के ऊपर। उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इतना प्रेशर डाला और बोला कि आप इंडिया से जाइए, बात कीजिए और किसी भी हाल में ये सीज फायर रुकना चाहिए। और ये इसके पीछे का खेल बहुत कम लोगों को पता है, सीनियर्स लेवल पे पता है कि एक्चुअली में ये इसके पीछे का खेल क्या है और एक्चुअल मकसद क्या था ये सीज फायर का। आज हम उसी पे चर्चा करेंगे कि कैसे इंडिया और पाकिस्तान का सीज फायर करा के यूएस ने अपनी इज्जत जाने से बचा ली। तो चलिए इस खेल के पीछे की घटनाक्रम के टाइमलाइन पे हम रोशनी डालते हैं कि 21 से 24 अप्रैल के बीच में जेडी वेंस जो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट है वो इंडिया के सेमी ऑफिशियल विजिट पे होते हैं और इसी बीच 22 अप्रैल को पहलगाम की घटना हो जाती है। पाक स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट पहलगाम में अटैक करते हैं और 26 सिविलियन को धर्म पूछ के मारते हैं। इससे पूरा देश आक्रोश में, इंडिया आक्रोश में आ जाता है और पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया इस घटना की निंदा कर, इस टेररिस्ट अटैक की निंदा करती है और कई कंट्री इंडिया के साथ होती है, आश्वासन देती है कि हम आपके साथ हैं, आप कार्रवाई कीजिए। वहीं जेडी वेंस जो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट वो भी एक स्टेटमेंट देते हैं। वो भी है ना इस घटनाक्रम की निंदा करते हैं, इस टेररिस्ट अटैक की निंदा करते हैं और कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। 22 तारीख को ये जब घटना होती है तब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी सऊदी के विजिट पे होते हैं, सऊदी टूर पे होते हैं। वो आनन फानन में अपना टूर छोड़ के इंडिया आते हैं और 22 तारीख से 6 मई तक, 22 अप्रैल से 6 मई तक मीटिंगों का, हाई लेवल मीटिंगों का दौर चलता है और उसमें कुछ फैसला किया जाता है। आप देखेंगे तो प्राइम मिनिस्टर मोदी सारे डिफेंस हेड के साथ मीटिंग करते हैं, होम मिनिस्ट्री के साथ मीटिंग करते हैं और डिफेंस मिनिस्टर के साथ मीटिंग करते हैं, एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स के साथ उनकी मीटिंग होती है और 22 से 6 मई तक कुछ कॉन्क्रीट प्लान बनाया जाता है इस मीटिंग्स के अंदर, जो बाहर नहीं आता। वो अपना लगे हुए होते हैं कि कैसे हमको इस सिचुएशन का हैंडल करना है और उनका प्लान बन के तैयार रहता है। इसी बीच देखेंगे जब 24 अप्रैल को जेडी वेंस जो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनका ऑफिशियल विजिट खत्म होता है और 25 अप्रैल को वो यूएस वापस जाते हैं। तो 26 अप्रैल को यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक स्टेटमेंट कि इंडिया पाकिस्तान का ये कॉन्फ्लिक्ट हजारों साल से चलते आ रहा है, वो अपना सॉल्व कर लेंगे, हम इसके बीच में दे विल सॉल्व इट, ऐसा कहते हैं। और इसके बाद 4 मई को जो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस जो इंडियन विजिट पे होते उस समय जब यूएस
वापस जाते हैं, तब 4 मई को वो भी एक स्टेटमेंट देते हैं कि ये इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट है, वी आर नॉट गोइंग टू इंटरवेंस इन इट, मतलब हम इसमें दखल अंदाजी नहीं देंगे, वो अपना देख ले कि उनको क्या करना है। ये 4 मई का स्टेटमेंट है जेडी वेंस का। और इस बीच डोनाल्ड ट्रंप सब जगह भी फैलाते हैं कि चलो ये उनका मैटर है, ये अपना देख लेंगे। तो ऐसा क्या होता है? और आपको पता होगा कि 7 मई से 9 मई के बीच में जो इंडिया अटैक करती है, इंडियन मिलिट्री और एयरफोर्स जो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करती है, 7 मई को 9 टेररिस्ट कैंप को ध्वस्त कर देती है इंडियन एयरफोर्स अपने ब्रह्मोस मिसाइल से। सो 7 मई से 9 मई तक आपको पता ही होगा कि कैसे इंडिया एक तरफा छा जाता है और पाकिस्तान के अंदर घुस के उनको ठोकता है, उनके एयरबेस को नस से नाबूद करता है, उनके मिलिट्री टेररिस्ट कैंप को है ना धजिया उड़ा देती है, एयरबेस को उड़ा देते हैं। तो एक तरफा युद्ध होता है ये। अब ये 7 मई से 9 मई के बीच में ऐसा क्या होता है जो यूएस कहती है कि हम इस इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बीच में नहीं पड़ेंगे, वो खुद ही देख लेंगे, और अचानक से उनके हाथ पैर फूलने लग जाते हैं 9 मई को। अचानक से ऐसा क्या होता है कि उनके हाथ पैर फूल जाते हैं और डोनाल्ड ट्रंप की पूरी टीम लग जाती है सीज फायर कराने में। तो शायद इस बीच में आपने कुछ न्यूज सुना होगा कि अमेरिकन मेड F-16 जो फाल्कन जेट है, अमेरिकन सुपरसोनिक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट F-16, उसको इंडिया डाउन करती है इस 7 से 9 मई के बीच में अपने मेड इन इंडिया इक्विपमेंट से, आकाश और ब्रह्मोस मिसाइल से। और वहीं एक F-16 और 3 AN/TPS 77 जो अमेरिकन मेड एयर सर्विलेंस रडार सिस्टम है अमेरिका का, जो पाकिस्तान को दिया गया था, उसको भी डाउन कर देती है इंडिया अपने ब्रह्मोस मिसाइल से। तो सोचिए ये एक बहुत ही बड़ा सेटबैक था यूएस के लिए, अमेरिका के लिए, जब उनके पास ये न्यूज पहुंचती है कि हमारा एक F-16 फाइटर जेट डाउन हुआ है और 3 AN/TPS हमारा 3 AN/TPS रडार इंडिया मेड ब्रह्मोस से डाउन किया गया है, तब उनके हाथ पैर फूलने लगते हैं। तब इसको कैसे कवर किया जाए, उनकी टीम इसको कैसे कवर करे, इसका ये डैमेज कंट्रोल कैसा करे, उसमें लग जाती है। इसलिए आपने देखा होगा उस समय वेस्टर्न मीडिया में एक न्यूज भी चलाया जाता है कि पाकिस्तान ने एक राफेल को डाउन किया है। एक्चुअल में वो राफेल नहीं होता, वो इंडियन मेड ड्रोन्स होता है, स्वदेशी ड्रोन होता है इंडिया का, जो इंडिया उनके रडार लोकेशन को ट्रेस करने के लिए भेजती है और उन्हें लगता है कि उन्होंने राफेल डाउन किया। और यही न्यूज जो एक फैलाया जाता है कि पाकिस्तान ने राफेल को डाउन किया, बट बाद में पता चलता है कि वो राफेल नहीं, इंडियन मेड ड्रोन था वो। अब यूएस के लिए ये सबसे बड़ा सेटबैक होता है और एक बेइज्जती वाली बात होती है कि उनका इतना बड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी F-16 डाउन हो रखा है, जो भी इंडिया ने अपने सेल्फ मेड मिलिट्री इक्विपमेंट से डाउन किया है, और 3 उनके रडार जो एडवांस रडार है वो गिरा दिए हैं। तो अब ये डैमेज कंट्रोल कैसा किया जाए, क्योंकि टाइमिंग जो था वो यूएस के लिए ये टाइमिंग बहुत क्रूशियल था। ये घटना 7 से 9 के बीच में हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप का गल्फ कंट्री का विजिट 13 से 16 मई के बीच में रहता है। तो 13 से 16 मई के बीच में डोनाल्ड ट्रंप का गल्फ विजिट होता है और उस गल्फ विजिट में डोनाल्ड ट्रंप जो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट है, वो 2 ट्रिलियन डॉलर्स की बिजनेस इन्वेस्टमेंट डील साइन करने वाले होते हैं गल्फ कंट्रीज के साथ। गल्फ कंट्रीज में सऊदी अरेबिया होता है, कतर और यूनाइटेड अरब अमीरात, ये 3 कंट्री के साथ उनका 2 ट्रिलियन डॉलर्स का डील इन्वेस्टमेंट साइन होना होता है, जिसमें आर्म्स एंड डिफेंस की भी डील होती है। वो अप्रोक्सीमेट $250 बिलियन का होता है। तो सोचिए
इन गधों के कारण, पाकिस्तानी गधों के कारण वो डील के ऊपर डेंट पड़ने वाली होती है। 250 मिलियन डॉलर्स की 250 बिलियन डॉलर्स की जो डील होती है, वो उनका 250 बिलियन डॉलर्स की जो डील होने वाली होती है गल्फ कंट्रीज के साथ, वो उनका स्टेक पे होता है एक तरह से देखेंगे तो। अब ये इसके डैमेज कंट्रोल करने के लिए अमेरिका क्या करती है कि आईएमएफ के थ्रू 10 तारीख को आईएमएफ के थ्रू $1 बिलियन का बेल सैंक्शन करती है पाकिस्तान को, और शहबाज शरीफ से कहती है कि हम बेल आउट करते हैं आपको, $1 बिलियन देते हैं आपको, आप जाइए और किसी भी हालत में ये सीज फायर होना चाहिए। आप इंडिया के पैर पकड़िए, रोइए, गिड़गिड़ाइए, लेकिन ये सीज फायर होनी चाहिए, वरना आपको रोड पे आते नंगा घूमने में देरी नहीं होगी। ये $1 बिलियन वैसे ही पाकिस्तान की हालत खराब हुई होती है, कटोरा लेके घूम रहे होते हैं, ऊपर से इंडिया ने उनकी धजिया मतलब ठोक दी होती है, हालत खराब हो गई होती है उनकी। यहां पे हमको अपने पॉलिटिकल विल पावर को सैल्यूट करना होगा कि कई दशकों से हमने ये पॉलिटिकल विल पावर नहीं देखा था। कई दशकों से टेररिस्ट अटैक करती थी और हम उन पे कोई एक्शन नहीं लेते थे, लेकिन यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को हैट्स ऑफ करना होगा कि उन्होंने ये विल पावर दिखाया और मिलिट्री को आजादी दे दी कि आप जाइए और अंदर तक ठोकिए, और उनके गिड़गिड़ाने और रोने की आवाज पूरी दुनिया देखनी चाहिए, उनकी चीख पुकार पूरी दुनिया को सुनाई देनी चाहिए। यहाँ पे हमें हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ करनी होगी, उनके विल पावर की तारीफ करनी होगी, जो विल पावर, पॉलिटिकल विल पावर की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने सेना को फ्री हैंड दे दिया कि आप जाइए और अंदर तक ठोकिए। ये पॉलिटिकल विल पावर हमने कई दशकों से नहीं देखा था अपने पॉलिटिकल लीडर में, जो कि आज हमने प्राइम मिनिस्टर मोदी में देखा। उन्होंने फ्री हैंड देके, अपने सेना को फ्री हैंड देके बोला कि आप अपने हिसाब से कार्रवाई कीजिए। दूसरी तरफ यूएस अपनी इज्जत बचाने पे लगी हुई थी। उसने आईएमएफ के थ्रू पाकिस्तान को $1 बिलियन की हड्डी फेंक के उसे कहा था कि आप किसी भी हालत में सीज फायर कराइए, और पाकिस्तान ने, आपको पता ही होगा कि कैसे डीजीएम के लेवल पे बातचीत हुई और ये सीज फायर हुआ। तो कहीं, और ये सीज फायर होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप, यूएस के प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप, वो चौधरी बन के ढोल पीट रहे थे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर मैंने करा है, लाखों लोगों की जान बचाई। लेकिन असली मकसद, जो ऑब्जेक्टिव था इस सीज फायर के पीछे, वो उन्होंने नहीं बताया कि कैसे उन्होंने यूएस की इज्जत बचाई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करा के। अगर वो $1 बिलियन का बेल सैंक्शन नहीं करते, फंड सैंक्शन नहीं करते पाकिस्तान को, तो उनका $250 बिलियन का जो डिफेंस डील था गल्फ कंट्रीज के साथ, सऊदी अरब, कतर और यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ, वो स्टेक पे था। तो उन्होंने $1 बिलियन पाकिस्तान को देके अपना $250 बिलियन सेव किया। तो एक्चुअली असली मकसद उनका अपनी इज्जत बचाना था। ग्लोबल आर्म्स मार्केट में अमेरिका की अपनी एक साख है, 43% मार्केट शेयर है उनका, $328 बिलियन का उनका मार्केट है ग्लोबल आर्म मार्केट में। और वो नहीं चाहते थे कि इंडिया पाकिस्तान वॉर की वजह से उनकी साख दाव पे लग जाए। तो कहीं ना कहीं यूएस ने इंडिया पाकिस्तान सीज फायर करा के अपनी इज्जत बचाई है। ये वही यूएस है जिसने यूक्रेन को नाटो का लॉलीपॉप दिखा के रशिया के साथ युद्ध में धकेल दिया, और आज यूक्रेन को मिलिट्री एड देने के नाम पे मिनरल डील्स कर ली उनके साथ। तो सोचिए, अनटिल अनलेस यूएस का फायदा नहीं दिखता तब तक वो किसी चीज में कूदता नहीं है। यहां उसको अपनी इज्जत बचानी थी, इसलिए उसने ये सीज फायर करा पाकिस्तान के जरिए। तो जैसे ही इंडिया और पाकिस्तान की सीज फायर होती है, आपने देखा होगा नेक्स्ट डे यूएस स्टॉक मार्केट में और चाइना स्टॉक मार्केट में जितने भी यूएस डिफेंस स्टॉक है और चाइनीज डिफेंस स्टॉक है, वो धड़ाम से 10% नीचे गिर जाती है। वहीं दूसरी तरफ इंडियन स्टॉक मार्केट में इंडिया के जितने भी
डिफेंस स्टॉक होते हैं वो बूम पे होते हैं। और स्टॉक मार्केट ही क्यों, कई देश ऐसे होते हैं जो ब्रह्मोस में और आकाश में, इंडिया के ब्रह्मोस में और आकाश में अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं और डील करने के लिए आज भी तैयार है। और यूएस यही नहीं चाहता कि इंडिया भी ग्लोबल आर्म्स में एक मेजर एक्सपोर्टर बने। इसके लिए वो किसी भी तरह इंडिया के ऊपर दबाव बनाएगा। जहां दुनिया में इजराइल के आयरन डोम की चर्चा होती थी, रशिया के S-400 की चर्चा होती, अमेरिका के F-35 की चर्चा हो रही होती है, वहीं आज इंडियन ब्रह्मोस की भी चर्चा हो रही है और आकाश की भी चर्चा हो रही है। तो हर भारतीय को इस पे गर्व होना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइएगा, और अगर आपके कुछ सुझाव है इस वीडियो में तो जरूर हमें फॉरवर्ड कीजिए, हम उसके ऊपर जरूर सोचेंगे। अगले वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। अब मैं भावेश झा आपसे आज्ञा लेता हूँ।